चेक 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 ठीक है। माइक दे दो। माइक लगा, माइक तो बोल मैं रहा था। लाऊंगी माइक वाइक और लैपटॉप ले लो, एसी बंद कर दो, मैं कितना काम करूं। हेलो चेक। भाई नया बनाया, किसी को चाहिए तो प्लीज, कोड सेट भी चाहिए हो किसी को। एसी बंद करो। कॉर्ड सेट पहनो, मैंने अभी देखा, दिखाना ना कॉर्ड सेट भाई सबको। मेरा बाय चांस कोड सेट बन गया, सेम टी शर्ट सेम निक्कर, अलग अलग कंपनी का है, किसी को चाहिए डीएम कर दे। साउंड आ रहा है, इस ब्यूटी का साउंड आ रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के Q&A में बस मैं हूँ आपको बोर करने के लिए, क्योंकि आज का Q&A है प्रेगनेंसी के बारे में। मेरे झुमके, मुझे लग रहा है जो मैंने आज तैयार होके बैठी हूँ उसका ASMR आपको बहुत तंग करेगा, मुझे लग रहा है एडिटिंग के अंदर। विनायक जी, जब से मैंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है, डिलीवरी हुई है, तब से आप लोग मुझे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हो। जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डॉक्टर के टाइप के हैं वो मैंने इस Q&A में नहीं रखे हैं, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दोज। लेकिन जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ, दोज आर द क्वेश्चंस दैट आई हैव केप्ट, और ऑनेस्ट जवाब दूंगी। मज़े आए तो ठीक है, व्लॉग लंबा होने वाला, सॉरी Q&A लंबा होने वाला है, पूरा देखना ठीक है। बाकी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, मैं किसी ਨੂੰ फोर्स नहीं करती। पूछो जी, पहला सवाल पूछो जी भाजी दूजियां दे। क्या आप सेकंड चाइल्ड करोगे? ये मेरा भी सवाल है और लोगों का भी। मेरे हाथ जुड़े, मैं दूसरा बच्चा नहीं करना चाहती। बाकी किस्मत दी गल्ला, मैं पहला भी प्लान नहीं किया था, भगवान जी ने दे दिया। लेकिन पर्सनल चॉइस अगर मेरे पास हो तो एक काका बहुत वधिया, दो कक्के बवा सिर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं, आई डोंट वांट टू हैव अ सेकंड चाइल्ड बिकॉज आई कांट पुट माई बॉडी थ्रू व्हाट इट वेंट ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन कैसे खत्म किया जा सकता है? मुझे प्रेगनेंसी में इतना कॉन्स्टिपेशन हुआ है, मैं बता, मतलब अरे भैया तुम्हें कब से क्या, मेरा रोना निकल जाता था कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि मेरे को कभी पॉटी की प्रॉब्लम नहीं हुई लाइफ में। अगर मुझे पॉटी ना आए तो मैं शायद स्कूल नहीं जाती थी। तो वही मेरी प्रथा जीवन में कंटिन्यूड रही है अभी तक। लेकिन प्रेगनेंसी में मैं बिल्कुल कॉन्स्टिपेट हो गई थी, और डॉक्टर ने मुझे एक वो सबको जो वो एक लिक्विड देते हैं, वो इस सब गोल, वो यही सब चल रहा था। एक दिन लेकिन मैंने काली दाल होती ना उड़द की, उसको भिगोया और सुबह उसके छिलके के परांठे बना के खा लिए। गाइस, मैंने इतनी पॉटी करी कि मेरा शरीर, मुझे लगा था मैंने अपने ऑर्गन्स भी निकाल दिए हैं। इतनी पॉटी करी है ना मैंने उस दिन। तो समझ गई, इतनी पोटी। अब जब लोग मुझसे पॉटी का क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं ट्राला कह दे, पोटी दा ट्राला कितना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप भी क्यूट बच्चों की शक्लें देखते थे, क्या टंकी क्यूट निकली है वैसी ही, या ये सब मिथ है? यार, तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे ना सबने बोला कि आप कृष्ण जी की फ़ोटो लगा लो, और मैंने बोला नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी। अगर बेटी हुई तो अब मैं माता रानी की भी तो लगा सकती हूँ ना। और जितनी मर्जी फ़ोटो देख लो, जो बाप की शक्ल थोड़ी बंदरों जैसी है, माँ की शक्ल थोड़ी बंदरों जैसी है, तो Q&A। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। बच्चे क्यूट ही होते हैं सारे, अपने तो बथेरे क्यूट लगते हैं। इसलिए नहीं, मैंने किसी की फ़ोटो नहीं देखी, किसी की फ़ोटो नहीं लगाई। मैं बस कभी कभी मूड ठीक, मेरे को डॉक्टर ने बोला था एक्चुअली, बिकॉज मैं अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय नहीं करी थी, कि आप क्यूट बच्चों की वीडियोस देखो। तो बस मैं वो देखती थी, लेकिन मैंने किसी की फ़ोटो अपने कमरे में नहीं लगाई थी। वो उस काम मेरे से नहीं हो पाया। जब पता लगा प्रेगनेंसी का, तब क्या आप डर गए थे? मेरी मम्मी भी देखती है व्लॉग, लेकिन मैं कहना चाहूँगी फट के चार हो गई थी गाइस। मैं इतना डरने से ज़्यादा तो पहले मैं शॉक्ड हुई, फिर मैं कहा हे प्रभु ये क्या हो गया। लोग तो अपनी प्रेगनेंसी किट्टे संभाल के रखते हैं ना, कि ओ देखो ये मेरी, इस पे आई पीड ऑन द स्टिक। मैंने वो फटाफट देखा, डस्टबिन में फेंका। मैंने दोबारा ना उसको देखा ना रखा। तो मैं डरी नहीं थी, मैं बहुत शॉक में चली गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। मैं तो भी छोटी बच्ची हूँ टाइप वाली फीलिंग थी। मेजर फीलिंग थी कि मेरे साथ कांड हो गया है, जैसे मेरी शादी नहीं हुई और मुझे अपने घर वालों को बताना पड़ेगा कि मैं विवाहिता हूँ और मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो बहुत वियर्ड फीलिंग थी। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। थिंग्स दैट नीड टू बी बॉट बिफोर डिलीवरी। मैंने वैसे एक वीडियो बना रखी है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जितना कम सामान खरीदो उतना अच्छा है। ये ना इंटरनेट पे इतनी रीलें चल रही होती है ना, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, ढिमकाना ले लो। आई डिड नॉट फॉल फॉर इट।
जो बच्चे के कपड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने वो लिया। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा कि इतने छोटे बच्चे को मैं कॉट पे तो नहीं सुला पाऊँगी, तो मैंने कॉट लेटर ऑन लिया, पहले नहीं लिया। और ब्रेस्ट पंप मैंने ज़रूर पहले ख़रीद लिया था, क्योंकि मेरे को था कि यू नेवर नो सी सेक्शन के बाद, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था सी सेक्शन है, सो यू नेवर नो कि आपको कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने पंप ख़रीदा था, जो मेरा एक मेजर एक्सपेंस था। दूसरा मैंने बॉटल स्टरलाइज़र ख़रीदा था। तीसरा मैंने बॉटल भी ख़रीदी थी, दो पेयर ऑफ बॉटल्स मैंने ख़रीद के रखी थी बच्चे के लिए। बॉटल धोने का डिटर्जेंट, सर्फ, उसके छोटे छोटे टिंगे मिंगे कपड़े। आई थिंक दैट्स इट। मैंने इससे ज़्यादा कोई फालतू सामान नहीं खरीदा। आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा था? हॉरिबल। मैंने इतनी उल्टियाँ करी है ना, 3 बाथरूम है मेरे घर में, तीनों में स्टूल लगा के रखे थे कि जो नियरेस्ट होगा उस पर जाके भागूंगी। पानी का टेस्ट ऐसे लगता था किसी ने मेरे पानी के अंदर मैग्नीशियम नहीं, वो क्या होता है, रस्ट, आयरन को जब जंक लग जाता है ना, ऐसे पानी का टेस्ट होता था। खाना नहीं खा पा रही थी, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था, ब्लड प्रेशर लो रहता था, अकेली थी, बहुत बहुत हॉरिबल था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाज हॉरिबल फॉर मी। प्लस मुझे पतले होने का थायराइड भी हो गया था, पता है। अब कैसे आपने कोपिंग किया पोस्टपार्टम डिप्रेशन, फ्रेंडशिप्स, एवरीथिंग? हाउ आर यू कोपिंग? आई थिंक जब आप डिलीवर कर देते हो तो आपको पहले तो समझ नहीं आता आपके साथ क्या हुआ है। इनिशियली तो ठीक, अच्छा ही नीच को कहना, ओ इनिशियली जस्ट शट अप। तो नीच का, अरे यार ये सीरियस क्वेश्चन है। ओके सॉरी। हाँ, तो मैं जब प्रेग्नेंट, बुलवा दिया ना। हाँ, तो जब मैं प्रेग्नेंट होकर, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मैंने डिलीवरी कर दी ना, तो उसके बाद मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं मज़े करूँ क्या ना करूँ, मैं रोती रहती थी। मेजरली प्रॉब्लम ये थी कि आप अपनी बॉडी को नहीं समझ पाते कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, पर आपके आसपास वालों को ये लगता है कि उनसे ज़्यादा आपकी बॉडी कोई नहीं समझ पा रहा है। दे आर ट्राइंग टू हेल्प, बट यू नो इट डजेंट मैटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो इंक्रीज़ होता गया डे बाय डे, बट जैसे जैसे इनिशियली बॉडी में ताकत आने लगी, व्हेन आई वाज एबल टू मूव माई सेल्फ विदाउट समबडीज हेल्प, गेट आउट ऑफ बेड विदाउट समबडीज हेल्प, पिक टमकी विदाउट समबडीज हेल्प, विदाउट एनी पेन, तो वो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस वापस आता रहा। एंड दैट्स हाउ आई केम आउट ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि मेरे लिए जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन था वो मेजरली ये था कि मेरी डिपेंडेंसी किसी और पे ज़्यादा हो चुकी है, और मैं बहुत अकेली भी फील करती थी। डिस्पाइट हैविंग एवरीबडी अराउंड, मुझे लगता था ये मैं ही अकेली क्यों सफ़र कर रही हूँ, सबकी ज़िंदगियाँ तो नॉर्मल चल रही हैं, इंक्लूडिंग माई हस्बैंड। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। या ये मैंने अभी भी कुछ टाइम मेरे को नहीं समझ में आता मेरे साथ क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है। तो वो आई थिंक लिंगर ऑन रहता ही है, बट अपने आप को जितनी जल्दी आप यू कैन गेट बैक ऑन ट्रैक, यू कैन एक्सेप्ट कि आपको हील होना है, थिंग्स विल गेट बेटर। इज प्रेगनेंसी वर्थ इट? मैंने सुना है बहुत बुरी हो जाती है बॉडी की हालत। Tell me about it. It is worth it. After when you see your child, it's definitely worth it. टमकी को देख के मुझे लगता है हाय, कोई कुछ नहीं था वो सब जो मैंने बेयर किया, जबकि वो बहुत कुछ था। मैं अपने आप को इनवैलिडेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ऐसे लगता है कि यार कोई बात नहीं, चलो। पर ये जो मेरे आगे है अभी, ये जो अभी 6 महीने के बाद जो उसने रिस्पॉन्स करना शुरू किया ना, तब सही लगता है। पहले 1.5 महीने तो लगता है हाय इसके लिए मैं इतनी परेशान रही, इसके लिए, ये तो मुझे देखता तक नहीं बच्चा, ये तो मेरे को पहचानता तक नहीं, आंखें बंद, आंखें बंद। तो लेटर ऑन यू रियलाइज कि हाँ ठीक है, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टू हैव आफ्टर 6 months। डिलीवरी का फोबिया हो गया आपको? मुझे कोई फोबिया नहीं था डिलीवरी का। मैंने कोई रील ही नहीं देखी, गूगल से कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, तो मैंने अपने आप को बताया ही नहीं कि ये सब चीज़ें कैसे होंगी, क्यों होंगी। आई डिड नॉट। आपने कितना वेट गेन किया है प्रेगनेंसी में? इतनी बोरिंग तरीके से क्वेश्चन कौन पूछता है? क्या होता है, वजन जो है उसके लिए बड़े लोग दिक्कत करते हैं कि थोड़ा इंटरेस्टिंगली पूछ लो, आपने कितना वेट गेन किया प्रेगनेंसी में, ताकि ऐसा ना लगे कि आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है ये सब। नींद का झोंका सा है। Whatever, नहीं खाने थे परांठे। गाइस, मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी आई वाज 53.5 kgs। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 50 किलो हो गया था, पतले होने का थायराइड हो गया था, खाना नहीं खाया जा रहा था, पानी तक नहीं पिया जा रहा था। फिर इवेंचुअली गेन होना स्टार्ट हुआ, तो आई थिंक मैं 59.5 मेरा लास्ट वेट था जब मैंने टमकी को डिलीवर किया। तो मैंने 9 किलो गेन किया,
पर पहले 3 किलो लूज़ भी किया था, तो जब डिलीवरी होगी तो मैं वापस अपने ओरिजिनल वेट पे आ गई। लेकिन अब पिछले 2-3 महीने से मैं इतना खा रही हूँ कि मैं वापस 59 पे आ चुकी हूँ। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। चिड़चिड़ीपुर से बहन जी कह रही हैं, बहन पानी भी नहीं पिया जा रहा मुझसे, तो आपका भी यही हाल था क्या? सेम टू सेम सिस्टर, चिड़चिड़ीपुर वाली। बहुत आदमी खराब है मेरा, पिटेगा मुझसे ये गाइस। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन ये तो आलू पूरी खाती थी, वो तो बता, पानी हाँ। नहीं पी पा रही थी तो ना मैं बिल्कुल मिर्ची नहीं खाती थी प्रेगनेंसी से पहले, पर मैं आलू पूड़ी खाती थी इतनी, क्योंकि मुझे किसी चीज़ में टेस्ट ही नहीं आता था। तो मैं किसना को रोज़ रात को बोल के सोती थी, सुबह 7 बजे आपने चांदनी चौक जाना है, शाम स्वीट्स की बेडमी पूड़ी, आलू और नगोड़ी हलवा, और नगोड़ी हलवा के साथ जो वो छोटी सी पूड़ी देता है वो लेने। दैट वॉज माई ओनली मील। और मैंने लिटरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रात को भी आलू का परांठा खाया है, क्योंकि मुझे और आलू के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। अंकिता जी, आपको कैसे पता चला that this is the time for family planning? अंकिता जी को बिल्कुल पता नहीं चला, अंकिता जी को अभी भी नहीं पता, अंकिता जी को कुछ नहीं पता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने मेरी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं वो मैंने कभी ना मांगी ना कभी सोची, अपने आप हो गई। मेरी मदर इन लॉ यानी कि उनकी सास उन्हें बहुत ज़्यादा डराती हैं कि बच्चा पेट में मर जाता है, और भी बहुत सी बातें बोलती हैं। मैं क्या करूं? उनको बोलो ज़्यादा बोलने से भी लोग मर जाते हैं। ऐसी नेगेटिव बातें मत सुना करो यार, ये बुढ़ियों का काम होता है बोलना। बात तो सही है। How did you manage your recovery after C-section? कुछ भी नहीं किया मैंने, मैंने सरेंडर कर दिया था कि मेरे से नहीं उठा जा रहा, मेरे से नहीं काम हो रहा, मेरे से नहीं कुछ हो पा रहा है, सरेंडर कर दो। अगर आपके पास ये प्रिविलेज है तो, और अगर आप हेल्प रख सकते हो 24/7 जापा बच्चे के लिए, तो नथिंग लाइक इट, योर बॉडी नीड्स द रिकवरी, ओके, तो करना चाहिए अगर कर पाओ तो। वरना मुझे पता है कि नॉर्मल हाउस होल्ड्स के अंदर कैसे लोग तंग करते हैं, बट जस्ट सेइंग कि इफ़ यू कैन प्लीज़ टेक हेल्प फॉर द फर्स्ट 3 to 6 months because your body really needs the rest. क्या आपने ड्राई फ्रूट्स खाए थे ताकि आपका बेबी हेल्दी हो? इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जैसे मैंने किसना ना मेरे से ज़बरदस्ती मुझे कोई फ्रूट खिला देता था, फ्रूट खाने के बाद मैं भागती थी उल्टी करने, फिर ये चेक करने आता था, क्या निकाला, कीवी निकाली या चेरी निकाली, क्या निकाला आपने अभी उल्टी। मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी यार, हेल्दी तो बिल्कुल नहीं है ना, सिर्फ पूड़ी आलू खिला दो मुझे। एक दिन मैंने रात को 2:30 बजे डोमिनोज से ब्रेड का पिज़्ज़ा खाया ना, गार्लिक ब्रेड खाई है मैंने, बट नहीं, मैं कुछ नहीं खा पा रही थी, तो मैंने कुछ हेल्दी नहीं खाया। समटाइम्स आई वरी कि मैं टमकी को वो दे ही नहीं पाई हेल्थ, पेट के अंदर वो गर्भ संस्कार एंड एवरीथिंग, बट मेरे में नहीं हिम्मत थी भाई, मैं नहीं दे पाई। What did you do about stretch marks? क्या आपको हुए हैं? नहीं, मेरे को कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, पर मेरा पेट पूरा डिलीवरी के बाद काला हो गया था, लाइक पपड़ी नहीं चम जाती, पर 1-1.5 महीने बाद जाकर एक दिन नहाते नहाते वो अपने आप बाहर आने लग गई, एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी कि मेरा पेट एकदम से गोरा सफ़ेद हो गया। दैट वॉज द ओनली थिंग दैट हैपन टू मी ड्यूरिंग आफ्टर प्रेगनेंसी। पर मैंने प्रेगनेंसी से पहले नारियल का तेल बहुत लगाया। बहुत ही नस्लीय टिप्पणी, गोरा सफेद पेट हो गया, बहुत ही गलत, बहुत ही गलत। इन चीज़ों पे काम करना होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं इस Q&A को, अपने सवाल मुंह पे मारे। आगे आ रहा है सवाल निकलता हुआ कि पीपल आर सो मच इन गिल्ट फॉर गिविंग फॉर्मूला टू बेबी, आप देते हो? मेरे को तो देना ही पड़ा, क्योंकि सी सेक्शन था, स्टार्टिंग में फीड आने में टाइम होता है, टमकी जब पैदा हुई तो उसका शुगर लेवल लो था, तो डॉक्टर को इनिशियली स्टार्ट करना ही पड़ा। और बीच में मैं बड़ी हीरोइन बन गई थी, मैं नहीं दूंगी फार्मूला, जो मर्जी हो जाए। वो पूरी रात चिड़ियों की तरह रोती रहती थी मेरे सर पे। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आज के टाइम में गिवन द स्ट्रेस, गिवन द बॉडी, गिवन द डाइट, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चे को टॉप फीड दो, क्योंकि वरना बच्चा भूखा ही रहेगा। तो फिर मैंने कोई गिल्ट नहीं लिया। जो मुझे गिल्ट देने की कोशिश भी करता है, फिर मैं उसकी ऐसी गिल्ट देती हूँ ना उसको ज़िंदगी का, कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। कोई गिल्ट नहीं लेना है। अ हैप्पी मदर एंड अ वेल फेड बेबी इज़ द ओनली मंत्रा फॉर लाइफ। लोग बकवास करते, करने दो। हाँ, जौनपुर एक्सटेंशन से पूछ रही हैं, आपको बेबी होने के बाद कितनी ब्लीडिंग हुई? कोई सवाल है? ये सवाल सिर्फ एक आदमी ऐसे बोल सकता है कि ये कोई सवाल है। कितनी ब्लीडिंग कैसे नापोगे? अच्छा, उस टेक्निकलिटीज़ में मत जाओ, बट बहुत मेजर सबको होती है। और मैं तो बहुत आई वॉज टेकन बाय शॉक कि ये क्या हो गया, ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया था। मतलब एक दिन तो मैं लिटरली डर गई, क्योंकि मुझे लगा कि अब ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है। और मैं वॉशरूम गई और आई पूप्ड एंड आई स्टूड अप एंड ऑल माई लेग्स, ऑल द फ्लोर वाज फिल्ड विद ब्लड, जैसे मर्डर सीन होता है। तो
आई डोंट नो इफ समबडी प्रिपेयर्ड यू फॉर इट, बट इट नोबडी प्रिपेयर्ड मी फॉर इट कि इतनी मैसिव होगी. तो या फर्स्ट मंथ तो हाई तौबा होती है. So how to do gender neutral shopping beforehand? आई डोंट बिलीव इन जेंडर न्यूट्रल शॉपिंग. मैंने तो सारे रंग रखे हैं अपने बच्चे के लिए. अगर लड़का होगा तो पिंक पहनेगा ही पहनेगा, लड़की होगी तो ब्लू पहन लेगी, कुछ नहीं घट रहा. मुझे कलर्स बहुत पसंद है. मेरे को ये बेज, पीच, ये न्यूड्स और ये सब कलर बच्चों पे तो बिल्कुल समझ नहीं आते. नींद आ जाती थी आपको प्रेगनेंसी में? मेरे से पूछो, इतना सोती थी मैं क्या. मैं बहुत सोती थी. मैं जेन्युइनली बहुत, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं बहुत सोई हूँ. मैं इतनी थक चुकी थी मैं तो थक गई भाई साहब. और किसने मुझे कहता था उठो कुछ तो करो, वर्कआउट करो. और मैं कहती थी देख मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन लगी हुई है, वो 24/7 प्रोडक्शन है मेरी फैक्ट्री में इस टाइम पे. सो जस्ट डोंट यू नो. भी मैदा खाना होता तो कहती थी कि मैं 2 लोगों का काम कर रही हूँ, एक मैं बच्चा प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं खुद तो ज़्यादा लगेगा. तो मैं बहुत सोती थी. और मुझे याद है लास्ट ट्राइमेस्टर तक भी मैं बहुत सोई हूँ. बस बीच में आई थिंक एक पैच आया था जब मेरे को सुसु आता रहता था पूरी रात. लास्ट के 10-15 दिन आई थिंक, तब मैं नहीं सो पाई. उसके अलावा तो मैंने पूरी नींद काटी है क्योंकि मुझे पता था आगे जाके नींद मिलनी ही नहीं. मौज काटी कहते हैं उसे, नींद काटी. अभी भी मैं कंटिन्यूसली 8 घंटे तो नहीं सो पाती. टमकी उठती रहती है रात को. कंटिन्यूसली बोला आपने. उसके साथ जुड़ा एक सवाल सामने निकल कर आ रहा है, बहुत ही छोटा सवाल. सम फूड हैबिट्स यू फॉलोड पोस्ट डिलीवरी फॉर रिकवरी? कुछ भी नहीं. मेरी मम्मी बस मेरे दाल में अजवाइन और जीरे का तड़का लगा के देती थी. इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ फॉलो किया हो. करना चाहिए वैसे तो, पर क्योंकि मेरे को पता है कब रियलाइज़ हुआ करना चाहिए. एक दिन मैंने आलू पैटी खा ली, ठीक है. 40 दिन अभी मेरे चल रहे थे, वो मैदा जाके चिपक गया. और प्रेगनेंसी के अंदर तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए आप बर्दाश्त कर लोगे. सी सेक्शन के बाद आप कॉन्स्टिपेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि स्टिचेस में जो पेन होता है. तो बेसिकली आपका ये लोअर एब्डोमेन जो एरिया होता है ना, यहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए जब आप पॉटी करो. फिर पॉटी बोल दिया किसना. आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. हम टट्टी नुटट्टी कमांगे. रील नहीं देखी क्या आपने वो टट्टी नुटट्टी कमांगे. ये सब क्या देखना पड़ रहा है. Okay, Ankita, hey, how are you? I am Siloni from Ghaziabad. Please share what you had in your hospital bag. यार ये आदमी लोगों को कुछ नहीं पता कि इनको तो कुछ करना नहीं होता. सारा स्ट्रेस तो मेरा ही है. मेरा ही था. कुछ नहीं करना होता. ठीक है. मैंने 2 स्वॉडल्स रखे थे टमकी के, धुलवा के प्रेस करके. 3 पजामे रखे थे प्लेन. डाइपर रखे थे क्योंकि सर्दियाँ थी. सॉक्स रखी थी, स्वेटर रखे थे, सब धुलवा के रखे थे मैंने प्रेस पम्प भी रखा था बट वो यूज़ नहीं हो पाया. लास्ट डे पे ही यूज़ हुआ था ब्रेस्ट पम्प. पर डॉक्टर ने बोला अभी कोई फ़ायदा नहीं, आप ऐसे ही इसको ले आए हो. उसके अलावा मैंने अपने लिए वैसे तो जिस हॉस्पिटल में मैं थी उनके पास सब कुछ पहले से ही था, लेकिन फिर भी मैं अपना मटर्निटी पैंटीज़ और सॉक्स, ये सब कपड़े और तो कुछ फालतू नहीं रखा मैंने गाइस. कुछ फालतू नहीं रखा. मैंने एक रील भी बनाई हुई है इस पर, आप देख सकते हो. शॉर्ट्स ही है. आपने अपने इन-लॉज को कब कैसे बताया? मैंने नहीं बताया, किसना ने बताया घर जाके. आई थिंक वो किसना की लाइफ का सबसे क्यूट मोमेंट रहा होगा. उसने मम्मी को बताया और अपने पापा को बताया और वो दोनों बहुत खुश थे. आई थिंक ये किसना का मोमेंट था. अपनी मम्मी को तो मैंने रो के बताया था, मम्मी मुझे लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ. तो मेरी मम्मी कहती ते होर की हुंदा व्याह तो बाद रोंदी क्यों पई है तू, पागल जही ना होवे ता रोने ली गल है. फिर मैं रोई गई. मम्मी तेरा तो दिमाग खराब है, जाओ डॉक्टर ते जाओ, तेरा तो दिमाग. बस यही हुआ. पापा को मैंने बर्थडे पे बताया था. What did you do for nausea in pregnancy? कुछ भी नहीं. कुछ कर ही नहीं सकता. दवाई खा सकते हो और क्या कर सकते हो. एक्सेप्टेंस इज द की. पता है उल्टी आनी ही है. आलू पूड़ी खा के नहीं आती थी पर बाकी सब खा के आती थी. हेल्दी खा के तो बहुत उल्टी आती. जैसा कि अक्सर गर्मियों में ये पसीना. हमें एडिट करने में पता है कितना टाइम लगेगा जो आप ये टै कर रहे हो. तो मैं सवाल ना पूछूं? सवाल पूछो पर इतने लंबे ऐसे के साथ सवाल मत पूछो. वही तो इंटरेस्टिंग है ना है. विनायक. अंडरआर्म रोल ऑन और परफ्यूम प्रेगनेंसी के. आई हेटेड परफ्यूम्स. आई हेटेड एवरी खुशबू. मेरे को अभी तक मैंने पोछा लगवाना बंद कर दिया था अपने कमरे में. और ये आदमी, ये जो मेरे मिस्टर हस्बैंड है, इन्होंने एक दिन रात को फॉरेस्ट एसेंशियल की दुकान में रेसलिंग करके आए होते हैं, ठीक है, गुत्था हो के आए होते हैं. ऐसे कमरे में 2:30 बजे एंटर किया और मैं सो रही थी. नहा के आए थे, ठीक है. और मैं उठी और मैं बस रोने लगी. मैं क्या हुआ, मैं प्लीज़ वापस जाके नहाओ, मेरे से इतनी स्मेल बर्दाश्त.
और ये मानने ना कि मेरे से स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, मेरे से नहीं स्मेल बर्दाश्त होती, मेरा हेडेक, वॉमिट, तो मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया। रोल ऑन के लिए मैंने केमिस्ट्री ऑन प्ले करके, केमिस्ट ऑन प्ले करके का यूज़ किया था, वो मेरे को जमा नहीं। तो अगर आपका विदेश से कोई आ रहा है तो नेटिव करके एक ब्रांड है वहाँ से, दैट इज़ वेरी नाइस। इसका मतलब तोड़ दिया। इट्स टाइम टू गो गाइस। माइक ड्रॉप किया भाई। ड्रॉप हो गया।